जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 17 है। और आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो चतुर्भुज में ये चौथा लेक्चर चल रहा है। इसके पहले 13 लेक्चर ट्रायंगल के हो चुके हैं, त्रिभुज के। और चतुर्भुज में भी हम लोग आयत पढ़ रहे हैं। तो एक और बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए आ गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में किस तरीके से आपको अप्रोच लेना है, ये सब बात हम लोग सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है, ध्यान से देखना कि एक खेल का मैदान आयताकार है और उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपये खर्च किए गए। बहुत सस्ते में काम कराया गया। देखो, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर चवन्नी में आजकल होता ही क्या है। ठीक है, तो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से केवल 1,000 रुपये खर्च हुए। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है और उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की दर पर कुल कितने रुपए खर्च आएंगे। तो देखो, जनरली आप ऐसा सोच सकते हैं कि भैया कुल खर्चा 1,000 रुपया हो रहा है और 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर का खर्च है, तो इसमें प्रति वर्ग मीटर वाला खर्चा से भाग देके कुल क्षेत्रफल निकाल लो। फिर चौड़ाई 50 मीटर पता है, इससे लंबाई मिल जाएगा और लंबाई चौड़ाई दोनों मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर 20 मीटर लंबाई बढ़ा के फिर हम लोग टोटल वाला निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबा पड़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। तो इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करें तो बहुत आसानी से बनेगा। देखो, जैसे ये एक आयत आप लोग के लिए लिया हुआ है। ठीक है, एक आयत आप लोग के लिए लिया हुआ है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि लंबाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं कितना, 20 मीटर। तो ध्यान से समझना, पहले फील कर लो, फिर देखो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई मुश्किल होगी नहीं और चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अभी हम लोग इसमें इस आयत की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिए। लाल वाला लाइन जो है इतना बढ़ा लिया। और चौड़ाई कितना था भाई, तो चौड़ाई 50 था। तो हम लोग अगर ये पता कर ले कि ये जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है इस पर कितना खर्च आएगा, तो अपना काम बन जाएगा, है ना। तो ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है कितना, तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है 1,000 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बढ़े हुए क्षेत्रफल का लंबाई 20 है, चौड़ाई 50 है। तो ये 1,000 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। अब देखो, आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ये 1,000 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है इसका खर्च क्या आएगा, ये हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1,000 मीटर स्क्वायर कैसे आए ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। 50 गुना 20, ठीक है, 1,000। अब देखो, इसका खर्चा कोई निकालना चाहे तो भाई इस 1,000 में गुना करना होगा किससे, इस चवन्नी से, 4 आने से, 25 पैसे से। तो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर का खर्च है। 25 पैसा का मतलब क्या है, 1/4 रुपया। तो 1/4 से हम लोग गुना कर दें तो इतने रुपए का खर्च आएगा। 4 से 1,000 कटेगा कितने, 250 बार में। ठीक है, 250 बार में, मतलब 250 रुपए का खर्च इस बढ़े हुए क्षेत्रफल पर आ रहा है। 250 रुपए का खर्च। और ये जो पहले से क्षेत्रफल था इस पे 1,000 रुपए का खर्च आ रहा था। ये क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कि शुरू में 1,000 रुपए खर्च किए गए, तो टोटल कितना खर्च हुआ, 1,000 प्लस 250, मतलब 1,250 रुपए। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो कैलकुलेशन के नाम पे बस इतना सा काम करना था। ठीक है, ये भी आप मन ही मन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस आपके दिमाग में ये पिक्चर चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना कहते हैं। रटा हुआ फॉर्मूला याद करने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना नहीं कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बच के रहेंगे। बेवजह के फॉर्मूले रटने पे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है। 3:4 क्या है, चौड़ाई लंबाई। मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। देखो, पहली बात तो ये, कई लोगों को हेक्टेयर के बारे में पता नहीं होगा, तो आप लोग लिख लें कि 1 हेक्टेयर का जो माप होता है, 1 हेक्टेयर होता है आपका 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। ठीक है, वर्ग मीटर कहें या मीटर स्क्वायर कहें, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और इसी 1 हेक्टेयर को 100 एयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला माप जनरली लोगों को नहीं पता होता है, और अगर नहीं पता हो तो आप लोग नोट कर लें, क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है भैया, तो लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x। और आप बोलेंगे कि लंबाई 4x कैसे, तो देखो इसमें चौड़ाई तथा लंबाई दिया है, तो अनुपात में आप लोग को बताया मैंने कि जिस ऑर्डर में नाम हो, जिस क्रम में नाम हो, उसी क्रम में अनुपात होता है। अगर राम श्याम मोहन दिया हुआ हो तो राम श्याम मोहन का ही अनुपात होगा, मोहन और राम श्याम का नहीं होगा। ठीक है, तो चौड़ाई 3 और लंबाई का अनुपात है 4, तो लंबाई 4x, चौड़ाई 3x। ठीक है, और गुना करने पर क्या मिलेगा, क्षेत्रफल। देखो इसको भी हम लोग x लिख रहे हैं, लेकिन बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। कैलकुलेशन में कहाँ कहाँ दिमाग लगाना है। देखो क्षेत्रफल कितना है भाई, 1/12 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदल लो, क्योंकि आंसर मीटर में ही दिया हुआ है। ठीक है, 1/12 गुना 10,000। ठीक है, अब देखो 10,000 में एक जीरो ज़्यादा पड़ गया। ठीक है, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको काटने का कोशिश अभी नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का मान निकल के आएगा कितना, 10,000 बटा में 12 गुना 12, ये 4 तिया 12 इधर नीचे चला आया। अब देखो x का मान बहुत आसानी से निकल गया, कितना, अगर रूट में करोगे इसको तो 10,000 बटा में 144, और 10,000 का वर्गमूल होता है 100, 144 का वर्गमूल होता है 12, तो x का मान निकल आया कितना, 25/3। ठीक है, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में कट गया। अब पूछा क्या जा रहा था, चौड़ाई, तो भैया चौड़ाई का मान कितना होगा, 3x, मतलब 3 गुना 25/3। 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 25 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो आया बात समझ में। अगर आप यहीं पर काट कूट करने लगते तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो पहले क्यों करना है, लास्ट टाइम में यहाँ वर्गमूल निकालना ज़्यादा आसान है। ठीक है, काट कूट करने पर ये 10,000 का फिगर चेंज हो जाता, फिर इसको वर्गमूल निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा एक कमरे का फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलें आवश्यक होंगी। ठीक है, तो जब हम लोग टाइल लगाते हैं, टाइल की संख्या निकालते हैं या ईंटों की संख्या निकालते हैं, ठीक है, टाइल की संख्या जब भी हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, कुल क्षेत्रफल, है ना, बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ये काम करते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, तो भाई यहाँ कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 8 मीटर गुना 6 मीटर आप कर देंगे, है ना, कितना कर देंगे भाई, 8 मीटर गुना 6 मीटर कर देंगे। लेकिन नीचे टाइल का जो दिया हुआ है डायमेंशन, वो दिया है 4 डेसीमीटर वर्ग वाला। ठीक है, तो 4 डेसीमीटर। अब देखो जिसको ये नहीं पता होगा कि मीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन है, उसके लिए हो जाएगा मुश्किल। ठीक है, तो नीचे देखो 4 डेसीमीटर है, तो एक वैसे आप लोग को हम हैक बता रहे हैं शॉर्टकट। ठीक है, कि अगर नहीं भी यूनिट याद हो कैसे करना है, तो भी ये बात तो दिमाग में होगा ही कि ऊपर नजर आएगा 8 गुना 6 पूरा कमरा का चौड़ाई, और नीचे जो भी नजर आएगा वो नजर आएगा 4 गुना 4, क्योंकि वर्गाकार टाइल है। तो 4 चौका 16 से 8 छक 48 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो जो भी आंसर है उसमें आगे 3 नजर आना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। मान लो यूनिट अगर नहीं याद है तो भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग ये करके। ठीक है, कि यूनिट पता नहीं है लेकिन अगला डिजिट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मीटर गुना 6 मीटर को 4 डेसीमीटर गुना 4 डेसीमीटर से डिवाइड करना है। तो देखो यूनिट क्या होता है, 1 मिलीमीटर, याद कर लेना, अभी लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए। 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। ठीक है, फिर 10 डेसीमीटर बराबर मिली सेंटी डेसीमीटर, 1 मीटर। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। ठीक है,
10 डेका मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर मीटर और डेसीमीटर का चक्कर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 डेसीमीटर। मतलब इस 8 मीटर को आप लिख सकते हैं 80 डेसीमीटर, और 6 मीटर को लिख सकते हैं 60 डेसीमीटर, और नीचे तो 4 डेसीमीटर और 4 डेसीमीटर है ही। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट का तो यहाँ कोई मतलब अब रहा नहीं, क्योंकि यूनिट बराबर हो गया। 4 से 80 कटेगा 20 बार में, और 4 से 60 कटेगा 15 बार में। 15 गुना 20 होता है 300। आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आया बात समझ में कैसे सॉल्व करना है। ये यूनिट अगर याद रहे तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, इतना कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधे आप 8 मीटर देख के ये लिखेंगे 80, 60 मीटर 6 मीटर को देख के लिखेंगे 60, नीचे 4 गुना 4 करें, बस इसी को सॉल्व करना है ना। तो यूनिट याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। और ये केवल मीटर में नहीं, लीटर और ग्राम में भी यही होता है। 10 मिलीलीटर बराबर 1 मिलीलीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे गलत लिखा गया है, इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उल्टा लिखा गया था। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना। तो ऐसे ही लीटर में रहेगा तो 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आया बात समझ में। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसको आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि करेक्शन कर लिया गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 72 मीटर, 210 मीटर, 222 मीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उसके आयताकार बगीचे के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 21:10 है। आयताकार बगीचे का परिमाप कितना होगा, ठीक है। तो देखो आप लोग को त्रिभुज पढ़ाते समय मैंने बताया है कि जब भी भुजा तीनों दिया हुआ हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है 72, 210 और 222, ठीक है। तो इस बात को जरूर चेक कर लेना है कि ये भुजा कहीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तो नहीं है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने पर फायदा ये हो जाता है कि सबसे छोटा वाला और उससे बड़ा वाला, इन दोनों को लंब आधार मानते हुए हम लोग 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करके निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। नहीं तो फिर हीरोज फॉर्मूला लगाना बहुत टफ काम हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा है। तो फिर हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो देखो 6 से कटेगा 72 12 बार में, 12 छक 72, इसको काटोगे तो 6 तिया 18, 3 21, 6 25 30 35, और 222 को काटोगे तो ये आएगा 6 अच्छा ये 210 से 12 ही तो बढ़ा, तो 2 और बढ़ेगा 37, ठीक है। 12 35 37 क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो भाई देखो इसका तरीका ये है कि अगर 35 प्लस 37, एक नई चीज बता रहे हैं आप लोग को इनटू 35 माइनस 37 करने पर इस छोटे वाले संख्या का वर्ग नजर आ जाए, ठीक है, तो आप कहिएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जैसे 35 और 37 का योग कितना होगा, 35 गुना 70 तो 72, और गुना 35 मैंने 37 घटाओ 35, ठीक है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, 37 घटाओ 35 कितना 2, तो 72 दूना कितना हो रहा है 144, ठीक है। तो ये 12 का वर्ग है, 72 दूना कितना 144, ये 12 का वर्ग है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करना होगा भाई, तो 1/2 आधार के जगह ले लीजिए 72 और ऊंचाई के जगह ले लीजिए 210, ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। अब क्या कहा जा रहा है, देखो बहुत आसानी से बनेगा, इसको बस अभी हम लोग चेक करने में थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ा कि कैसे हम लोग को चेक करना है, ठीक है। अगर एक बार चेक हो गया तो क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है उस बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 21:10 है, तो परिमाप पूछा जा रहा है। तो इस क्षेत्रफल जो है ये आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका 21
अनुपात 10 में अनुपात है, माने 21x गुना 10x है। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गया, 21 से 21 कट गया, और 2 से 72 कट जाएगा 36 बार में। मतलब इधर x गुना x, एक्स स्क्वायर का मान है 36, तो x का मान निकल के क्या आ जाएगा 6। अब x का मान जब 6 मिल गया तो आयताकार बगीचे का परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना 21x प्लस 10x, मतलब 21 10 31, 31 दूना 62, 62x, मतलब कितना 62 गुना 6, मतलब 6 दूना 12, बाकी 1, 6 छक 36, 1 37। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। तो आए बात समझ में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर आप हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो कम से कम 5-7-10 मिनट तो बर्बाद हो ही जाएगा। ठीक है, तो हीरोज फॉर्मूला लगाने से जहां तक संभव हो बचना है, हमेशा साइड को चेक कर लीजिए कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर और 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन क्या होगा। देखो भाई, आयताकार चादर, ये तो काटने के बाद का जो शेप है वो बनाया हुआ है यहाँ मैंने। चादर का शेप देख लो। ठीक है, चलो इसको रेड से नहीं करते हैं, किसी दूसरे कलर से कर देते हैं। ठीक है, ताकि चादर अच्छे से नजर आए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ठीक है, ये देखो, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, आप ये मानेंगे कि ओरिजिनली चादर का साइज ऐसा था और उसको फिर कोने कोने से वर्क काट के लाल वाला फिगर बना दिया गया है। ठीक है, पहले इतना था। अब देखो यहां पर क्या है कि चादर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि 28 मीटर और 16 मीटर आयाम वाली चादर थी। ठीक है, तो भाई इसका अगर मान लो ये 28 मीटर रहा हो और इस तरफ से 16 मीटर रहा हो, बाकी एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने से मतलब है, एग्जैक्ट फिगर खींचने से मतलब नहीं है। ठीक है, और दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है कि वर्ग 3 मीटर लंबाई वाली वर्ग काटी गई है। तो भाई देखो, ये जो वर्ग बन रहा है ये 3 और 3 भुजा वाला है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है। तो भाई ये 3 और 3 कट जाएगा तो 6 कम हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब 28 में से ही कम होके कितना बच गया, बोलो 22। उसी तरीके से इधर से 3 और इधर से 3 कट जाएगा। ये चारों वर्ग जो है सब 3-3 मीटर वाले हैं, तो 16 में से 6 घट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 10। अब देखो ये बीच का जो ये लाल रंग का जो दिख रहा है आयत, यही आधार बनेगा। और ये जो 3-3 मीटर जो दिख रहा है आपको कटा हुआ कोना, इसको किनारे से उठा देना है। ठीक है, उठा देना है मतलब कैसा कर देना है, इसको कुछ इस तरीके से कर देना है। ठीक है, किनारे में ये ऐसे पड़ा हुआ था, उसको उठा के ऐसे कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं। अगर हम लोग चारों तरफ से उठा दें तो इस तरीके का ये क्यूबाइड टाइप का चीज नजर आएगा। ये 3 मीटर वाला जो था उठ के इधर चला गया, 28 मीटर में से 6 मीटर कट के 22 ये नजर आ रहा है और 10 इधर नजर आएगा। मतलब ये एक क्यूबाइड बन गया, मतलब घनाभ बन गया। अब इस घनाभ के बारे में जो पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ गया है, और इस पिक्चर में डायमेंशन में क्या था, 28 में से 6 कम करना है, 16 में से 6 कम करना है। अगर हम सीधे बता देते कि भैया इसमें से 6 कम कर लो, इसमें से 6 कम कर लो और 22 गुना 10 गुना 3 कर दो, तो आंसर तो आपका आ जाता, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता। इसलिए ये पिक्चर बना के आप लोग को बताया गया। तो अब देखो, ये जो घनाभ बना है इसका आधार का काम कौन करेगा, ये 22 और 10। ठीक है, तो 22 गुना 10 हो गया क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई का काम करेगा ये 3 मीटर जो कटा हुआ हिस्सा है यही उठ के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 3 मीटर यहां पर नजर आएगा। तो भाई 22 या 66 गुना 10, 610, 660 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।
सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और कोशिश ये किया गया है कि कैलकुलेशन कम मेहनत में कैसे किया जाए, कम से कम कैलकुलेशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये आप लोग को बताया जा सके। तो अगर तरीका समझ में आया, पसंद आता हो मेथड, तो अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोगों को पता चल सके, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से सब लोग कर सकें, ठीक है, और मेरा मेहनत सफल हो सके कि हम थोड़ा बहुत आप लोग के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।